आज का विषय है जीवन का वास्तविक धर्म, प्रेम और मानवता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का हर मनुष्य जिसका जीवन है उसके जीवन में प्रेम अवश्य है, और प्रेम है तो मानवता अवश्य है, क्योंकि मनुष्य होने के कारण मानवता फिर अवश्य जन्म लेती है। तो वास्तव में जीवन का जो धर्म है वो क्या कहेंगे? प्रेम। जीवन चंद शब्दों में समझ लेते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है, उसमें आप चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है, दोनों के अलग हो जाने से जीवन का अंत है, यानी जिसे मृत्यु माना जाता है। वैसे तो देखा जाए दोनों सत्ताओं का अलग होना है, उससे ही ये स्वीकार किया गया है कि वह मृत्यु हो गई। अब देखना यह है कि जीवन का वास्तविक धर्म है क्या? धर्म माना ही होता है जो जीवन उसी अनुसार चलाया जाए, जीवन में उसे धारण किया जाए, जीवन का एक आधार हो, एक बेस हो, मूल हो, उसे ही धर्म माना जाएगा। तो जहां जीवन का विषय है तो जीवन का धर्म है कौन सा? प्रेम। वास्तविक धर्म प्रेम ही है, क्योंकि जो इंसान या जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा, इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो ही अपने संबंधों से प्रेम कर सकता है, और वो ही फिर पूरी मानवता से प्रेम कर सकता है। जिसको जीवन से अपने प्रेम नहीं है वो मानवता से प्रेम नहीं कर सकता। ये एक सैद्धांतिक विषय है, इसे समझने की आवश्यकता है। ये कहें तो उचित होगा कि सिद्धांत स्पष्ट है, जो व्यक्ति जीवन से प्रेम करेगा वो ही संबंधों से भी प्रेम करेगा और पूरी मानवता से प्रेम करेगा। लेकिन जिसको अपने जीवन से ही प्रेम नहीं है और उससे कोई व्यक्ति ये उम्मीद करे कि वो अपने संबंधों से या मानवता से प्रेम करेगा, ये संभव ही नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता है। एक सत्य थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। प्रेम के विषय में बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को। हम ये नहीं कह रहे सभी को है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का भ्रम है। और बहुत बार आपने सुना भी होगा, शब्दों में ये कहा गया है कि प्रेम मनुष्य के जीवन में केवल एक बार होता है। हमारा अपना निज अनुभव कहता है, हमारी अपनी निज समझ कहती है, सोच कहती है, प्रेम ही एक ऐसा है जो सभी से किया जा सकता है। नफरत को करने के लिए कारण की आवश्यकता है और प्रेम को करने के लिए केवल जीवन की आवश्यकता है। जिसका जीवन है वह प्रेम सभी से कर सकता है। यहां तक आपको आश्चर्य लगेगा कि मनुष्य प्रेम स्वयं से भी करता है, यानी अपने जीवन से करता है, अपने सभी संबंधियों से प्रेम करता है। इसके बाद आप देखेंगे पूरी मानवता से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, अन्य जीवों से प्रेम करता है। और एक और अद्भुत बात है, मनुष्य उस जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता से भी प्रेम करता है। कहाँ प्रेम नहीं है? प्रश्न ये उठता है। हर जगह प्रेम है। तो प्रेम परम आवश्यक है। संबंध की तो नींव ही प्रेम है। प्रेम के बिना तो संबंध एक पग भी नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से जीवन भी, यदि संसार में कोई जीवन है तो आप समझिए प्रेम अवश्य है। और यदि जीवन है, कोई कहे प्रेम नहीं है, जीवन और प्रेम को अलग कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए ये सत्य समझने की आवश्यकता है। क्या? जीवन का वास्तविक धर्म प्रेम है, और प्रेम है
तभी मानवता है। प्रेम के बिना मानवता अधूरी है और मानवता के बिना प्रेम संभव ही नहीं है। दोनों की ही आवश्यकता है और दोनों ही एक साथ रहते हैं। मानवता माना ही मनुष्य के अंदर मानवता है। आप मनुष्य हैं, आपको जीवन मिला हुआ है, तो निश्चित मानना होगा कि आपके जीवन में प्रेम अवश्य है। प्रेम के बिना जीवन नहीं है और जीवन के बिना प्रेम नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन है तो प्रेम है, प्रेम है, कहीं भी प्रेम दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए यहाँ जीवन है, और कहीं भी जीवन दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए प्रेम है। हो सकता है कि किसी से है या किसी से कारणवश कम हो चुका है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि प्रेम है ही नहीं। तो एक सत्य और समझने की आवश्यकता है। जो लोगों को भ्रम है, प्रेम केवल एक बार हो सकता है। प्रेम ही तो है जो सबसे किया जा सकता है। वे पुनः इस बात को कह रहे हैं। प्रेम जब मनुष्य को जीवन मिलता है, यानी जन्म होता है, तो बच्चे रूप में जन्म लेकर के उसे अपने माँ बाप भाई बहन से प्रेम होता है। जब वो लाइफ के दूसरे पड़ाव में बढ़ता है, आगे बढ़ करके पर्सनल लाइफ के बाद फैमिली लाइफ में आया, सभी के साथ प्रेम हुआ। इसके बाद जब वो स्टूडेंट लाइफ में जाता है तो टीचर से प्रेम होता है, शिक्षा से प्रेम होता है, विद्यार्थियों से प्रेम होता है। प्रेम जब और आगे लाइफ के पार्ट में बढ़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, तो अपने प्रोफेशन से प्रेम होता है। वहां लोगों के साथ जो लोग हैं उनके साथ प्रेम होता है। आगे बढ़ता है, मैरिज लाइफ में जाता है, तो मैरिज लाइफ में अपने पार्टनर से प्रेम करता है, उसके परिवार वालों से प्रेम करता है। आगे सामाजिक जीवन जब जीता है तो समाज के लोगों के साथ प्रेम करता है। जब स्पिरिचुअल लाइफ जीता है तो स्पिरिचुअल लोगों से प्रेम करता है, आध्यात्मिक बातों से प्रेम करता है, ज्ञान से प्रेम उसको होता है, और ज्ञानदाता उस जीवन दाता से भी उसको प्रेम होता है, जगत नियंता से भी उसको प्रेम होता है। आप देखिए तो सही, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में प्रेम हर पल बढ़ता रहता है, आता रहता है। प्रेम का कहाँ अंत है? ये कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम केवल एक बार होता है? प्रेम तो उसके जीवन में बार बार प्रस्फुटित होता रहता है। जीवन है तो प्रेम है, प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं है, और जीवन के बिना तो प्रेम संभव ही नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। एक सत्य को समझने की आवश्यकता है। किसी इंसान को यदि सारे संसार से और स्वयं से भी प्रेम समाप्त हो जाए तो उसको अपना जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे जीवन जी सकेगा प्रेम के बिना? इसलिए प्रेम को प्रेम ही बना करके रखने की आवश्यकता है। प्रेम को जब मनुष्य कोई आसक्ति और वासना के साथ जोड़ देता है, अटैचमेंट के साथ जोड़ देता है, तो प्रेम की वास्तविकता को समाप्त कर देता है। प्रेम को ही व्यक्ति ये कह करके कि प्रेम वासना है, प्रेम आसक्ति है, प्रेम अटैचमेंट है, प्रेम को ही एक तरह से वो नहीं समझ पाया। फिर प्रेम को ही वो कलंकित कर रहा है। प्रेम प्रेम होता है, परम शुद्ध होता है, परम पवित्र होता है। इसलिए प्रेम की वास्तविकता को समझना है। भ्रमवश प्रेम के साथ इतनी जास्ती नहीं करनी है, प्रेम को बदनाम नहीं करना है, प्रेम में दोषारोपण नहीं लगाने हैं। इसी के कारण लोग प्रेम से भी नफरत करने लगे हैं। करते तो स्वयं प्रेम है। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति जो प्रेम के खिलाफ है, वास्तव में वह भी प्रेम कर रहा होता है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम नहीं करता हो। हाँ, वो अवश्य है कि वो प्रेम किससे करता है। कोई स्वयं से प्रेम करता है, यानी अपने जीवन से प्रेम करता है। कोई संबंधों से प्रेम करता है, कोई वस्तुओं से प्रेम करता है, कोई धन से प्रेम करता है, कोई अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, कोई मानवता से प्रेम करता है,
कोई अन्य जीवों से प्रेम करता है, कोई प्रकृति से प्रेम करता है और कोई जीवन दाता से प्रेम करता है। कोई ऐसा आप एक व्यक्ति ढूंढ करके देखिए जो किसी से भी प्रेम ना करता हो। ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता इस संसार में। जीवन है तो प्रेम अवश्य है। जीवन के हर पड़ाव में उसके अंदर प्रेम पैदा होता रहता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए ये कहना आवश्यक होगा और उचित भी होगा कि प्रेम सदा काल से इस सृष्टि के अंदर था, मनुष्य के जीवन में था। प्रेम सदा काल है और प्रेम सदा काल रहेगा। प्रेम का कभी न अंत हुआ है और न कभी अंत होगा। ये वास्तविकता है और इस वास्तविकता को स्वीकार करना उचित होगा। और जब प्रेम है तो मानवता तो जन्म लेगी ही, क्योंकि व्यक्ति जो स्वयं के जीवन से प्रेम करता है तो अन्य जीवन से प्रेम अवश्य कर सकेगा। और जो स्वयं से ही नहीं प्रेम करता वो अन्य से कैसे प्रेम कर सकेगा। तो अन्य जीवों से भी प्रेम, हर मनुष्य से प्रेम करना मनुष्य का वास्तविक धर्म है। कौन सा? जीवन का ही वास्तविक धर्म है प्रेम। और प्रेम के बिना तो धर्म के मार्ग पर भी नहीं चला जा सकता है। धर्म से भी व्यक्ति को प्रेम होता है। जिसका जो धर्म जिसे स्वीकार करता है उससे भी उसे प्रेम होता है, तभी वो धर्म के मार्ग पर चलता है। तो प्रेम की हर जगह प्राथमिकता है। इसलिए सत्य को स्वीकार करना उचित होगा। जीवन का वास्तविक धर्म क्या है? प्रेम और मानवता। जहां प्रेम है वहां मानवता अवश्य होगी, और जहां मानवता है इसका मतलब प्रेम है। प्रेम के बिना मानवता संभव ही नहीं है। तो इस वास्तविकता को आपने समझा, अपने जीवन में प्रेम की प्राथमिकता दें। एक बात और कहना चाहेंगे, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने अपने समान प्रेम सभी के अंदर पैदा किया है। सभी के अंदर प्रेम भरा है। इसीलिए उसको कहा गया है वो प्रेम का सागर है, असीम है, अकूट है, भंडार है। कोई सीमा नहीं है उसके अंदर प्रेम की। और उसने वही गुण प्रेम का सभी मनुष्यों के अंदर पिरोया है। इसीलिए तो सभी के अंदर प्रेम अपने आप होता है। प्रेम की कोई शिक्षा नहीं देता है। प्रेम का कोई विद्यालय नहीं होता है कि वहां से प्रेम की शिक्षा दी जाए, बल्कि प्रेम अपने आप उपजता है, अपने आप पैदा होता है। क्योंकि प्रेम, उस प्रेम के सागर ने प्रेम सभी के अंदर असीमित रूप में पैदा किया है, सभी के अंदर है। इसलिए प्रेम की कभी किसी के अंदर कमी नहीं है। और जहां प्रेम है वहीं शांति होगी, वहीं सुख होगा, वहीं आनंद होगा, वहीं खुशियां होगी और वहीं मानवता होगी और वही जीवन है। प्रेम ही जीवन है, ये कहना उचित होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय ही है जीवन का वास्तविक धर्म, प्रेम और मानवता। आपके जीवन में प्रेम हो, खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो, मानवता ही मानवता हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।